हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ये चैप्टर हम अच्छे से पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन, इसका क्लासिफिकेशन, इसके फंक्शन, ये सब इस पार्ट में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हैं और कीटोन्स हैं, या तो फिर ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोलाइसिस करके ये सब कुछ बनाते हैं। अब इनके फंक्शंस क्या हैं, इनके जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है ये डाइटरी सोर्स है एनर्जी का, और प्रिकर्सर मॉलिक्यूल हैं किसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, जैसे फैट और अमीनो एसिड्स के, और ये पार्टिसिपेट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन में, ग्लाइकोप्रोटीन बना कर के और ग्लाइकोलिपिड्स बना करके, और ये जो है स्टोरेज फॉर्म में ना एनर्जी को रखते हैं, जैसे कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब हम चलते देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। इसको नॉर्मली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में सिर्फ एक मॉलिक्यूल होगा इसका, मतलब सिंपल मॉलिक्यूल, और ऑलिगोसैकेराइड में 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स होंगे। ओके, ये सिंपल शुगर होंगे, ये 2 to 10 मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे मोनोसैकेराइड, और पॉलीसैकेराइड्स में पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड्स होगा। ओके, अब मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला क्या है, CnH2O और ब्रैकेट के बाहर N। ओके, अब हम ऑलिगोसैकेराइड्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डाइसैकेराइड्स और ट्राइसैकेराइड्स, और जो पॉलीसैकेराइड हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स में मतलब जो भी पॉलीमर है वो सेम तरह का मॉलिक्यूल होगा वहाँ, हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स में वहाँ डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ओके, अब क्या है कि जो ऑलिगोसैकेराइड्स है ना, ये अगर मोर देन 3 मोनोसैकेराइड से मिलके बने हैं तो ह्यूमन एंजाइम से डाइजेस्ट नहीं होते। फॉर एग्जांपल रैफिनोज, और ट्राइसैकेराइड्स जो भी होंगे वो ह्यूमन एंजाइम से डाइजेस्ट हो जाते हैं, जैसे कि गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलके बना होता है। अब हम देखते हैं ना मोनोसैकेराइड्स का स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के एस्पेक्ट में उसका जो है डी फॉर्म और एल फॉर्म बनता है, उसको भी देखेंगे इसमें। तो क्या होता है, मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं ना, ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं ना, ये मोनोसैकेराइड्स का मेन कैरेक्टर होता है, जिसमें स्ट्रक्चर्स तो सेम होता है बट उसका अरेंजमेंट ना डिफरेंशिएट स्पेशल अरेंजमेंट होता है ना, उसमें जो तुम्हारे मॉलिक्यूल्स होंगे लगे होंगे वो डिफरेंट होंगे, अलग अलग जगह लगे होंगे, लेकिन उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो होगा वो सेम होगा। अब कार्बन जो है ना वो एक एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का मतलब कार्बन है 1 2 3 4, इसकी 4 वैलेंसी होती हैं, तो ये A B C और D, मतलब ये ग्रुप ये ग्रुप ये ग्रुप ये ग्रुप ये जो भी हैं वो सारे ही अलग अलग होंगे। ओके, तो इसलिए इसको बोला गया है एसिमेट्रिक। 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप इज प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ग्लिसरल एल्डिहाइड ले लो। ये क्या है ना, एक सिंपल मोनोसैकेराइड्स है जिसमें एक कार्बन जो है ना एसिमेट्रिक है। कौन सा, ये वाला कार्बन। इस कार्बन पे देखो एक जगह OH लगा हुआ है, एक जगह H लगा हुआ है, एक तरफ CH2OH लगा है और एक तरफ CHO लगा है। ओके, और यहाँ भी देखो इस तरफ H लगा है, यहाँ OH लगा है, यहाँ CHO लगा है, यहाँ CH2OH लगा है, लेकिन यहाँ पे OH का ना, इस OH का और इस H का, ठीक है, अरेंजमेंट देखो अलग अलग है, तो D फॉर्म और L फॉर्म बनी है। ओके, अब ये कैसे बनाए गए ये हम आगे देखते हैं। देखिए, ये जो D फॉर्म होता है या L आइसोमर होता है ना, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। देखिए, अगर आप यहाँ एक मिरर रख देते हैं ना तो जस्ट ऐसा दिखाई देगा, इसका मतलब एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। और ये H और OH ग्रुप के ना कार्बन पर अरेंजमेंट के हिसाब से D और L आइसोमर्स कहे जाते हैं। ठीक है, कौन से उस पर, एडजेसेंट टर्मिनल प्राइमरी एल्कोहलिक कार्बन। ओके, अब देखते हैं इसको कैसे आप करते हैं। OH ग्रुप अगर राइट साइड में है तो D सीरीज़, अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड है तो L सीरीज़। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है ना, जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ना मैमेलियन टिश्यू में वो D वाले होते हैं, D कॉन्फ़िगरेशन के। इसीलिए हमारी जो भी एंजाइम्स है ना
वो डी वाले फॉर्म पे काम कर पाती हैं, ये इसको मेटाबोलाइज कर पाती हैं, और जो एल फॉर्म होता है ना उस पर काम नहीं कर पाती हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इस चैप्टर को आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे।